Today we discuss the President of India has executive, legislative, judicial, financial and emergency power. Today we discuss the President of India has emergency power. One by one we discuss all the power and functions of the President. So let's start. Today topic is President of India has emergency power. In a case of extraordinary situation in the country or in one or more states, the president has been entrusted with certain emergency power. दिस कैन बी हैपन इन 3 सिचुएशन. तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो जिनको हम हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं, तो उनके पास कुछ ऐसी पावर्स दी गई हैं जिसमें वो देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं. और जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट होती है, ये वो 3 सिचुएशंस यहाँ पर दी गई है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वो सिचुएशंस क्या हैं जिन पर प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं. तो फर्स्ट है हमारी नेशनल इमरजेंसी. पहले बात कर लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगाई गई है. तो नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 3 टाइम्स. तो कितनी बार लगाई गई है? 3 टाइम्स. फर्स्ट इन 1962 में जब इंडो चाइना वार था, और सेकंड था 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जब युद्ध हुआ था, और थर्ड था आपका 1975 में. ये हमारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, इंटरनल जो सिचुएशंस थी ये उसकी वजह से लगाई गई थी 1975 में. द इमरजेंसी इन इंडिया वाज ए 21 मंथ पीरियड फ्रॉम 1975 टू 1977. जो थर्ड इमरजेंसी लगाई गई थी वो 21 मंथ्स के लिए थी. द व्हेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने इस इमरजेंसी को जो है वो डिक्लेयर किया था. प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद उसी टाइम पीरियड में 1975 में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे. डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इंटरनल इमरजेंसी अपॉन द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस. तो ये जो है उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी है उनकी एडवाइस पर जो फखरुद्दीन अली अहमद थे प्रेसिडेंट, उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी उनके द्वारा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है हमारी नेशनल इमरजेंसी. इफ़ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज़ थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, मीन्स जब हमें एक तरीके से लड़ाई जो होती है किसी भी देश के साथ, युद्ध की सिचुएशन होती है, युद्ध स्टार्ट होने वाला होता है, या फिर कोई आंतरिक जो मामले होते हैं, या फिर आंतरिक कोई विद्रोह स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर होल कंट्री. ये पूरे देश के लिए लगाई जाती है जो इस तरीके की नेशनल इमरजेंसी होती है. और कब लगाई जाती है? जब कोई इंटरनल और एक्सटर्नल अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी. नेक्स्ट है भाई ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर वो अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल नहीं कर पा रही है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज़ नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी. तो प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं द इम्पोजिशन प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट. राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्य में लगा दिया जाता है. और थर्ड है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी. मीन्स जब वित्तीय जो है, अगर वित्तीय रूप से जो सरकार है अगर समस्या का सामना कर रही है, तो उस टाइम पर इस टाइप की इमरजेंसी लगाई जाती है. लेकिन भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है. व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता जो है कंट्री इज थ्रेटन द
प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी। तो ये जो है थर्ड एमरजेंसी है आपकी फाइनेंशियल एमरजेंसी। द एमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, कि मतलब कंप्लीट पावर नहीं है। मोस्टली जो प्रेसिडेंट होते हैं डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जो हमने सेकंड जो थी रीड किया था पॉइंट, उसमें वो जो है रिटन एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की रिटन एडवाइस पर क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने 1975 वाले केस में देखा था। ये इसी तरीके की इमरजेंसी थी। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू।